हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के लिए चैप्टर प्रोबेबिलिटी में टॉपिक रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम इससे पहले हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस हम सीख चुके हुए हैं। हमें ये पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है और हमने सैंपल स्पेस भी बनाना सीख लिया हुआ है। तो अब हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करना है। रैंडम वेरिएबल हमारे लिए क्या है? जैसे एग्जाम्पल है आपके लिए कि हमने एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया है। अगर हम उस कॉइन को 100 टाइम टॉस करेंगे तो क्या आउटकम आ रही है, जैसे हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है कि हमारे पास जो हेड आया है वो कितने टाइम्स आया। हमें नंबर से मतलब है यहाँ पे कि जो हमारा हेड आया 50 टाइम्स हमने फेंका या हमने 100 टाइम्स फेंका, उसमें हमारा हेड जो है वो कितनी बार आया, 20 बार आया, 50 बार आया, 100 में से अगर हमने 100 टाइम्स फेंका है तो उसमें वो हेड कितने टाइम्स आया है। हमें सिर्फ और सिर्फ आउटकम से मतलब नहीं है। इसी तरह से अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट लें कि हमारे पास टोटल बॉल्स जो हैं वो बैग में 20 हैं, तो उस 20 बॉल्स में से हमारे पास 6 डिफेक्टिव है और 14 जो है वो गुड वन है। तो हमने एक बॉल लॉट निकालना 4 बॉल्स का, तो उसमें कितनी डिफेक्टिव आई और कितनी गुड वन आई। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ये हमारे लिए रैंडम वेरिएबल हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी अभी आपको कि हमने अगर 20 बॉल्स है हमारे पास बैग में, उसमें से हमने क्या बोला है कि 6 हमारे लिए डिफेक्टिव और 14 हमारे लिए गुड वन है। तो हमने से उसमें से कोई भी 4 निकाल ली हमने 4 उसमें से। तो उसमें से 4 में से कितनी गुड वन है? हो सकता है कि कोई भी गुड वन ना हो, जीरो गुड वन हो और 4 की 4 डिफेक्टिव हो सकता है कि एक अच्छी बॉल हो और 3 डिफेक्टिव हो ये भी सकता है कि 2 हमारे लिए अच्छी हो और 2 डिफेक्टिव हो, या हमारे लिए 3 गुड वन हो और 1 डिफेक्टिव हो, या 4 की 4 गुड वन हो और 0 डिफेक्टिव हो। इस तरह से जो हमें एक्सपेरिमेंट में हमारे पास नंबर देता है वो हमारे लिए रैंडम वेरिएबल बन जाता है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया आपके लिए, मैंने क्या बोला है कि हमारे पास टोटल बॉल्स जो हैं वो हमारे लिए 20 है। तो ये हमारे पास एक अर्न है, हमारा एक बैग है जिसमें हमने 20 बॉल्स डाल दी हुई हैं। तो इस 20 बॉल्स में हमारे पास 14 जो हैं वो गुड बॉल्स हैं और 6 हमारी डिफेक्टिव है। ठीक हो गया, 6 हमारी डिफेक्टिव होगी। तो इसमें से हमने टोटल 4 बॉल्स निकालनी है। अगर हम वो टोटल 4 बॉल्स निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंट में अपने, तो हमें बताना है कि वो हमारे लिए डिफेक्टिव उसमें क्या चांसेस हैं, जो 4 हमने निकाली है उसमें कितनी डिफेक्टिव होंगी। ठीक, जैसे मैंने अभी बोला है कि अगर आपके पास 4 की 4 डिफेक्टिव हैं तो इसका मतलब 0 हमारे लिए गुड वन होगी। ये केस बन सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास 3 डिफेक्टिव्स हैं तो 1 गुड वन होगी, या हमारे लिए 2 डिफेक्टिव है तो 2 गुड वन होगी, या हमारे लिए 1 डिफेक्टिव है तो 3 गुड वन होगी, या 0 डिफेक्टिव है तो हमारे लिए 4 गुड वन होगी। तो ये हमारे केसेस बन सकते हैं। ये जो हमारे पास ऊपर वैल्यूज आई हैं, अगर हम डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं उन 4 में से, तो हमारे लिए 0 1 2 3 4, तो ये हमारे लिए रियल नंबर्स आ गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये रैंडम जो वेरिएबल है वो बन जाएगा डिफेक्टिव के लिए, और उसकी वैल्यू 0 1 2 3 और 4 आ सकती है, जो हमारे लिए हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। जैसे आपने अपने फंक्शंस में भी पढ़ा था, फंक्शंस में क्या पढ़ा था कि आपने डोमेन एंड रेंज पढ़ा था। डोमेन एंड रेंज में हमारे पास डोमेन क्या होती है, डोमेन यहां पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो भी हमारी सैंपल स्पेस होगी स्टूडेंट्स, वो हमारी डोमेन होगी, और उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर्स आएंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया है। ठीक है जी, हमने 2 कॉइन को टॉस किया है। टॉसिंग 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 कॉइन 2 टाइम्स। या आपको यह भी पता है कि अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस कर लें या 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस कर लें तो आउटकम सेम होगी। हमारे लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगी, हमारे लिए बनेगी HH, HT, TH एंड TT। ये हमारे लिए हो गया। अगर इस एक्सपेरिमेंट में हम अपने हेड की बात करें, मींस हमारे पास यहां पे हमने एक रैंडम वेरिएबल x को डिनोट कर लिया हुआ है। हमारे लिए क्या है, x डिनोट्स
x denotes number of heads obtained, number of heads obtained। क्लियर हो गया? x क्या हमारे लिए? नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो यहां पे हमारे लिए क्या हो जाएगा? x एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, तो x इज अ रैंडम वेरिएबल और x को हमने हेड डिनोट किया है। तो क्या आएगा हमारे लिए? ये केस ले लिया हमने, दोनों HH। तो इसका मतलब अगर दोनों HH आ रहे हैं तो जितने H आ रहे हैं वो हमारे लिए आंसर हो जाएगा। जैसे इधर 2 लिख दिया हमने, ठीक है, तो ये रियल नंबर आ रहा है। इसी तरह से अगर हमने HT लिखा है या हमने TH लिखा है, HT या TH, तो हमारे पास इसमें 1 हेड होगा। यहां पे हमारा ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है कि पहले H आया या बाद में T, या पहले T आया बाद में H। हमारे लिए यहां पे H एक ही है। इसी तरह से अगर हम दोनों टे ले लेते हैं तो इस केस में हमारे लिए हेड 0 आ जाएगा। ठीक हो गया? क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये हमारे लिए रियल वैल्यूज आ गई हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, इन रैंडम जो हमारे पास ये सैंपल स्पेस में से हमने उठाए थे वो HH, उसकी हमने वैल्यू लिख दी हुई है। तो इसका मतलब जो हमारे लिए ये ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये हम कहां से ले रहे हैं? ये हम अपनी सैंपल स्पेस में से ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए डोमेन हो गई। इसका मतलब जो डोमेन में लिखे गए हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए डोमेन हो जाएगी, और जो उसके अगेंस्ट हमारे आंसर आ रहे हैं 2 1 0, ये हमारे लिए रेंज हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब इसको अगर हमने फंक्शन में जैसे लिखते हैं f लिख के, अगर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं x, तो ये x हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये x हमारे लिए डोमेन हो जाएगी, और जिसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम वेरिएबल। ठीक हो गया? ये हमारे लिए रैंडम वेरिएबल हो गया। और जो इसकी वैल्यूज आई हुई हैं यहाँ पे 0 1 और 2, ये जो वैल्यूज आई हैं ये हमारे लिए हमारी रेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया? इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं, एज ए फंक्शन भी ट्रीट कर सकते हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरह से कि हमारे लिए सैंपल स्पेस हमारी क्या हो गई? वो डोमेन हो गई, और उसके अगेंस्ट ये जो हमारे आंसर्स आए हैं ये हमारे लिए रेंज हो जाएंगी, जो हमारे लिए रियल नंबर होते हैं। तो ये रियल नंबर ही हैं 0 और 1 और 2। इसको हम दूसरी वे से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा है। वो क्या लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं इस एक्सपेरिमेंट में। ये हमारे बुक में एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी में हमारे लिए उसने y को क्या डिनोट किया हुआ है? y हमारे लिए डिनोट किया हुआ है बुक में कि नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। y क्या है? नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। अगर आप मान लो पहले वाला केस लेते हो तो ये हमारे लिए y है ना, आगे तो हमने x लिया था, तो HH में क्या आएगा? नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 2 हैं, तो टेल तो कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहां पे नंबर ऑफ हेड्स HT में या TH में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ हेड्स 1 है और नंबर ऑफ टेल भी 1 है, तो यहां पे हमारे लिए 1 - 1 0 आ जाएगा। और लास्ट केस में यहां पे दोनों टेल हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? वो तो 0 है, और नंबर ऑफ टेल्स क्या आ गया? -2, तो यहां पे हमारा आंसर -2 आ गया। तो इसका मतलब हमारे लिए यहाँ पे रियल नंबर -2 भी रियल ही होता है, तो -2 0 एंड 2 हमारे लिए क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज हैं ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आ गई हुई हैं, जो हमारे लिए रेंज, और ये हमारे लिए रैंडम वेरिएबल हो गया है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको? तो हमारे लिए रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब हो गया? रैंडम वेरिएबल का मतलब हो गया कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो उसमें क्या क्या आउटकम्स आ रही हैं, हमें इससे मतलब है कि जो पर्टिकुलर आउटकम है वो कितने टाइम्स आ रही है। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे लिए क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल हो गया। तो आपकी बुक में डेफिनेशन भी दी हुई है, वो डेफिनेशन क्या है? अ रैंडम वेरिएबल इज रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन ये देखिए, ये आपकी रियल वैल्यूज होगी, जो आपके लिए क्या? आपकी रेंज है। रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन, ये डोमेन है हमने जो आगे लिखे हुए, ये देखिए ब्रैकेट में, जिसको हम रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं। तो हमें क्या बोल रहा है? हुज डोमेन, ये जो डोमेन है इज द सैंपल स्पेस। इनको अगर इकट्ठा कर दें तो ये हमारे लिए सैंपल स्पेस बन रही है। तो सभी आउटकम जो है इस सैंपल स्पेस को बिलोंग कर रही हुई हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये कि हमारे लिए रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए अब हम अपनी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। उस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं।
आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 22, अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। तो जब 3 बार टॉस करेगा तो आपको सैंपल स्पेस पता है क्या आनी है। जब 3 बार टॉस करेगा तो सैंपल स्पेस आएगी हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। इसके बाद दो वाला टेल लेंगे, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। तो ये हमारे लिए 8 आउटकम्स आ गई, 8 ही आती हैं। इसके बाद बोला गया फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर। मतलब हर एक हेड पे उसको ₹2 ऑर्गेनाइजर देता है, तो उसको बेनिफिट हो रहा है, उसको प्लस मिल रहा है। तो हर एक हेड के लिए उसको क्या मिल रहा है? उसको +2 मिल रहे हैं, गेन हो रहा है उसको। और इसी तरह से अगर वो टेल आता है तो देन ₹1.50 उसको ऑर्गेनाइजर को देने पड़ते हैं। हर एक टेल पे उसको लॉस हो रहा है 1.50 का, तो ये हमारे लिए माइनस हो गया। ठीक हो गया। आगे बोला लेट x डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन, शो दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल। तो यहां पे हमने शो भी करना है कि रैंडम वेरिएबल है हमारे लिए x जो है। और इसके बाद एंड एग्जिबिट इट ए फंक्शन, उसको फंक्शन की फॉर्म में भी लिखना है ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो x हमारे लिए क्या हो गया? x हमारे लिए यहां पे आउटकम्स आ जाएंगी जो हमने यहां पे लिखी हुई हैं। तो ये सभी के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो चलिए, यहां पे x हमारे लिए एक रैंडम वेरिएबल है, x इज अ रैंडम वेरिएबल। और इसके बाद आप क्या करोगे? ये x लिखा है और 3 हेड, तो देखिए यहां पे 3 हेड आ रहे हैं, एक हेड के उसको ₹2 गेन हो रहे हैं। अगर 3 हेड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 दैट इज ₹6, ये प्लस आ गया उसका। इसी तरह से अगर वो 2 हेड वाले लेता है HHT, या अगला भी ले सकता है HTH, है तो 2 हेड ही। मैंने बोला था कि ऑर्डर हमारे लिए मायने नहीं रखता है, तो अगला आ सकता है THH। तो इसके लिए 2 हेड आ रहे हैं, तो उसको 2 × 2 4 हो गया, और एक टेल आ रही है तो उसको -1.5 उसमें से करना है। तो ये आ जाएगा 4 - 1.5 दैट इज 2.50। फिर इसके बाद हमारे पास एक हेड और 2 टेल वाले आ रहे हैं, तो टेल आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसमें लेकिन हेड एक ही होगा, टेल हेड टेल, फिर हमारे लिए टेल टेल हेड। तो यहां पे एक हेड आ रहा है, तो 2 प्लस के हो गए और माइनस के 2 होंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.50 से, तो 2 - 3 दैट इज -1। इसी तरह से तीनों टेल हैं, तो तीनों माइनस के आ जाएंगे, 3 × 1.50 दैट इज -4.50। तो ये हमारे लिए क्या बन गई? हमारी आउटकम्स बन गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद लिख सकते हैं कि माइनस साइन जो हमारे लिए है वो उसका मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ये यूनिक वैल्यूज आ गई एक्स की। और अब हमने इसकी रेंज लिखनी है। इसकी रेंज कैसे लिख रहे हैं? आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने नेगेटिव को ही पहले लिखना है। या जिस ऑर्डर में हमें यहाँ पे लिखा हुआ इसी ऑर्डर में लिख दो। 6 आ गया, 2.50 आ गया, -1 आ गया एंड -4.50 आ गया है। तो ये आपके लिए क्या हो गई? रेंज हो गई है। तो उसने हमें बोला था कि इसको आपने फंक्शन की फॉर्म में भी करना है। देखिए कैसे कर लेते हैं, जैसे हम अब तक फंक्शंस करते आए, हमने +2 में भी पढ़ा है अपना फंक्शंस, उसमें भी हमने बनाया था ये अपना डोमेन एंड रेंज, और यहां पे भी बना रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 3 HH वाले केस हैं, और फिर HHT है हमारे पास, फिर HTH है, फिर उसके बाद THH है, फिर HTT, फिर THT, फिर TTH एंड फिर TTT। तो हमारे लिए ये डोमेन हो गई, ये सैंपल स्पेस होगी, तो मैंने डोमेन बोला था। इधर जो लिखेंगे वो रेंज हो जाएगी। तो हमारे लिए जब तीनों हेड है तो 6 आ गया, ये 6 लिख देते हैं पहले। फिर ये रेंज आई थी 2.50, फिर -1 और फिर -4.50। तो जब तीनों हेड है तो प्लस का 6 आ रहा है, ये लगा दिया हमने। जब 2 हेड आ रहे हैं तो 2.50, ये 2 हेड है, ये भी और ये भी आ जाएंगे। इसके बाद जब एक हेड है तो -1, एक हेड ये वाले हैं तीनों केसेस, और जब एक भी हेड नहीं आ रहा तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या होगी? हमारी डोमेन हो गई, ये सैंपल स्पेस के साथ लिंक्ड है देखिए, और ये जो हमने आउटकम्स निकाली है ये हमारी रेंज हो जाएगी, ये हमारी रियल वैल्यूज है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये हमने एग्जांपल अपनी कर ली है 22। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल
एग्जाम्पल नंबर 23 भी देख लेते हैं, क्या है वो हमारे लिए 23rd, इसको रब कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल 23rd करते हैं। चलिए, ये काफी इजी है स्टूडेंट्स। आपको सैंपल स्पेस एक तो सही बनानी है, उसके बाद जो जो आउटकम्स हैं वो आपने अपने रैंडम के अकॉर्डिंगली, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली रैंडम वेरिएबल्स चूज करके आपने बना लेनी है। रैंडम वेरिएबल्स क्या होंगे वो आपने देख लिया है। तो हमें बोला गया नेक्स्ट एग्जांपल 23 में, अ बैग कंटेन 2 white and 1 red ball. One ball is drawn at random and then put in the back in the box आफ्टर नोटिंग इट्स कलर। इसका मतलब जो हमने बॉल निकाली है उसका हमने कलर देख के उसको बैग में वापस डाल देना है, तो हमारी बॉल टोटल उतनी ही रहेगी। द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड इन द 2 ड्रॉज, डिस्क्राइब एक्स। तो हमने एक्स को डिस्क्राइब करना है, एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो मैं आपका एक बैग बना देता हूं, उसमें 2 वाइट और 1 रेड बॉल है। एग्जाम्पल नंबर 23। तो ये हमारे लिए एक बैग हो गया। इस बैग में हमारे लिए 2 क्या है, 2 हमारे लिए व्हाइट है और 1 रेड है। ये व्हाइट और 1 रेड। हमने इसमें से एक बॉल निकाली, हमने एक बॉल निकाल ली यहां से, ये आई एक बॉल। इसके बाद कलर देखने के बाद इसको हमने अपने बैग में वापस डाल दिया है और फिर हमने दोबारा एक बॉल और निकालनी है। क्लियर हो गया कलर नोट करके। तो सबसे पहले तो हमारे पास कौन कौन सी बॉल्स हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास 2 बॉल्स हैं व्हाइट, तो एक बॉल को हम W1 ले लेते हैं, एक को W2 ले लेते हैं, और इसी तरह से एक हमारे लिए क्या है, रेड है, तो वो हमारे लिए R1 हो जाती है, या सिंपल R भी ले सकते हो आप। ठीक है, सिंपल R ले लो क्योंकि बॉल एक ही है। अब इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, क्योंकि हमने पहले एक बॉल निकाली, जैसे हमने W1 निकाली, फिर उसको बैग में वापस डाल दिया, फिर हमने एक और निकाली है, तो जब W1 निकाली दोबारा फिर W1 भी आ सकती है। इसी तरह से जब हम दोबारा W1 निकालेंगे तो दूसरी बार W2 भी आ सकती है, या पहले W2 हमने निकाली बाद में W1 भी आ सकती है, या और क्या हो सकता है, और हमारे पास W2 निकाल के फिर दोबारा W2 भी आ सकती है। यहां तक हो गया। फिर हमारे लिए W1 के साथ रेड बॉल भी आ सकती है, W2 के साथ भी रेड बॉल आ सकती है हमारे लिए। ठीक हो गया। अब हम रेड बॉल निकाली, दोबारा फिर रेड भी आ सकती है। इसके बाद पहले रेड और W1 आ सकती है, या रेड के साथ W2 भी आ सकती है। तो कितने केसेस बन गए हमारे लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के आउटकम्स बन गई। ठीक हो गया। अब 9 आउटकम्स बन गई तो हमने ये अपने लिए टोटल आउटकम्स लिख लिए हैं। तो एक्स हमारे लिए क्या हो गया, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, क्योंकि उसने बोला रेड बॉल्स आर रिकॉर्डेड इन 2 ड्रॉज, तो हमने एक्स हमारे लिए क्या हो गया, एक्स हमारे लिए हो गया रेड बॉल्स इन 2 ड्रॉज। ये हमने निकालना, ये एक्स को एक्स डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट्स ये। ठीक, तो हो सकता है हमारे पास पहली बार में रेड आ जाए या ना आए। तो क्या हो सकता है, अगर पहली बार में मान लो एक भी रेड नहीं आई तो कौन सी आउटकम्स आएंगी, W1 W1। फिर हमारे पास और कौन सी आ सकती है जिसमें एक भी रेड नहीं है, W1 W2। फिर हमारे पास आ सकता है W2 W1, इसी तरह से W2 W2, इसी तरह से हमारे पास, और ये सारी हमारे पास बिना रेड की हैं, 4 होगी हमारे लिए। तो इनमें एक भी रेड नहीं है क्योंकि हमने क्या लिया है, एक्स डिनोट्स रेड बॉल, तो एक्स हमारे लिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं। एक्स डिनोट्स रेड बॉल्स इन 2 ड्रॉज, या नंबर ऑफ रेड बॉल्स भी लिख सकते हो, और नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो यहां पे हमारे लिए एक भी रेड नहीं आई तो 0 आ जाएगा, काउंटिंग लिखनी है हमने। दूसरा केस वो है जिसमें एक बार रेड आ रहा है, वो कौन है, W1R, W2R, या RW1 या RW2। तो यहां पे हमारे लिए एक रेड आ रही है, और इसी तरह से लास्ट हो सकता है दोनों ही रेड आ जाएं तो 2। तो ये देखिए 0 1 2 हमारे लिए क्या आ गया, रियल नंबर आ गया है स्टूडेंट्स। तो हमारे लिए यहां पे उसने पूछा था कि x को डिस्क्राइब करो, तो x हमारे लिए क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल हो गया, जो कौन सी वैल्यूज ले सकता है, उसकी वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, हम लिखेंगे यहां पे x
is a random variable, x is a random variable, क्योंकि उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, random variable which can take values, कौन कौन सी आएंगी आपके सामने है, which can take values 0 आ रही है या 1 आ रही है या 2 आ रही है, 0, 1 और 2, क्लियर है। तो इससे हमारा शो हो गया कि हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल x है जिसकी हमने वैल्यूज निकाल ली, जिसकी हमने रेंज फाइंड आउट कर ली है। तो ये हमारे लिए रेंज कितनी आ गई, 0 और 1 और 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने अपना रैंडम वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक लेके आऊंगा, साथ ही साथ उसके से रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा। आपने अगर वीडियो को अच्छी तरह से समझना है इस वाले वीडियो को, तो लास्ट वीडियोस भी साथ में देखिए ताकि आपको हर कंसेप्ट आप आपस में कनेक्ट होके आपको अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगले वीडियो के मिलेंगे, तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।